Good evening to all of you. Good evening. Good evening. Please confirm audio video is clear. Am I audible and visible clearly to all of you? Everyone please confirm. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, कंफर्म करो सभी लोग. Am I audible and visible clearly to all of you? Okay, so how are you all? कैसे हो आप सभी लोग? तो हम लोग आरसीसी के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. तो आरसीसी इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैराबोलिक केबल. हम लोगों ने जब अपनी केबल की एनालिसिस, हम लोगों ने प्रीस्ट्रेसेस कंक्रीट की एनालिसिस परफॉर्म की. व्हेन वी हैव परफॉर्म द एनालिसिस फॉर द डिफरेंट केसेस. तो पहला केस था जब आपने स्ट्रेट केबल यूज की. सेकेंड केस वी हैव परफॉर्म द एनालिसिस फॉर द बेंट केबल. एंड थर्ड वी हैव ऑल्सो परफॉर्म द एनालिसिस फॉर द पैराबोलिक केबल. पैराबोलिक केबल तक का डिस्कशन कर लिया था. तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट. तो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पे डिजाइनिंग वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, बेसिकली एनालिसिस वाले पार्ट में रहने वाले हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. और इसका जो अगला डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट. लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, दैट शुड बी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो आई होप जहां तक अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो सारी चीजें क्लियर हैं सभी को. एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो द डिस्कशन टिल नाउ दैट वी हैव मेड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस, चलो. तो नाउ आई थिंक वी शुड प्रोसीड फर्दर. आगे डिस्कशन करते हैं. तो ये लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है. तो इट विल टेक 3-4 आवर्स. इट विल बी डिस्कशन ऑफ द 3 to 4 आवर्स. देन वी विल कंप्लीट विद द आरसीसी. और जितना भी आरसीसी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज योर डिस्कशन इज वैलिड फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू. आप आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. आप गेट और ईएससी के साथ साथ जो भी स्टेट्स के आपके एग्जाम में उनके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. तो नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट अवर क्लास. क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल. तो आई एम क्षितिज सचान. I have completed my MTech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of different states. My teaching experience in the field of GATE and ESC, as you can see, is more than 5 years. I have 3 years research experience too. Subject जो मैं आपको complete करा रहा हूँ, I am dealing with the transportation engineering, surveying and RCC. These are my subject that I am covering for the exam GATE, ESC और जो भी आपके स्टेट्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है, AE और AEE एग्जाम. द डिस्कशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड RCC that I will do. This is my referral code, that is KKS10. This code is going to be useful for those students who want to start their preparation with Unacademy. जो लोग भी Unacademy के साथ अपनी GATE and ESC की प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, इफेक्टिव वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. So 2 types of subscription are available. Just quickly understand the features of that subscription. One is Plus. In Plus, what you will get, what additional you will get, and how it is going to be useful, how it will improve your performance. So live classes will be there. Different batches will be there. For example, regular batches will be there. For GATE and ESC, GATE और ESC के regular batches मिलने वाले हैं आपको. Crash course will be there. Rank improvement batches will be there. And the most important thing, you can access all these features in just one subscription. No need to take separate subscription for the crash course. No need to take separate subscription for the rank improvement batch. Only one subscription that belongs to your category. Means for GATE and ESC, only one subscription is required. And after completing your subscription process, you will be able to access all these features. Weekly test will be there on the Plus platform. Doubt solving sessions will be there. So every 4th class on the Plus platform will be related to your doubt solving session. So you can clear your doubt in a more effective way. Lectures will be covered, subject will be covered in English and Hindi. So there will be no language barrier. जिस भी language में आप comfortable है, you can go for that particular language और उस subject को आप उस language में complete कर सकते हैं जिसमें भी आप ज़्यादा comfortable हैं. One more option is available, that is Iconic. In Iconic, what you will get, all the features of the Plus. Plus के सारे features already included हैं. In additional to Plus features, what you will get, study planner will be there for you. Personal coach, personal mentor will be there. Preparation study material will also provided to you. Study booster sessions will be there. And yes, the most important thing, your test analysis will be there. So whatever test you are going to attempt, after the completion of the test, you will get the proper analysis
of your test so that you can identify your weak areas, you can work on that and you can improve your performance. आप उन सारी चीजों को एलिमिनेट कर सकें जो भी आपके वीक एरियाज हैं. यस, तो these are the features you are going to get on the Iconic. This is your own YouTube channel, that is Unacademy Gate CE. तो in this channel we have covered all these subjects. ये सारे subjects complete किए गए हैं. You will find the playlist of all these subjects. इन subjects की playlist आपको channel पे मिल जाएगी. That is Unacademy Gate CE. So yes, you can also access these playlist of this subject. For subscription, what you have to do, just visit the Unacademy app or website. आपको Unacademy app और website visit करना है. Select your goal as GATE and DSE. Select the type of subscription you want to take. For example, here I have explained for the plus. Then you will select the duration of the subscription. So you can go for the 12 month, you can go for the 18 month, and you can also go for the 24 month subscription. Long-term subscription is going to be economical for you. Here you will find the utility of this code. Here you will apply this code, that is KKS10. This is my referral code. And yes, just by applying this code, you will get 10% off on your subscription cost. Whatever may be the subscription cost, you will get the 10% off on your subscription cost. Same steps you can follow for the Iconic. Iconic is available in the 2 time slot. You can go for the 12 month, you can go for the 24 month. Here you can also apply this code, my referral code, that is KKS10. Yes. In this way you can complete your registration process with Unacademy and you can start your learning. This is my Unacademy profile link. ये Unacademy का profile link है. ये link आपको वीडियो के description में भी provide किया गया है. This link is also provided in the description box of this video. क्या होने वाला है? तो as you know, there is a provision of special classes. तो special free classes जो हैं वो आप सारी स्पेशल फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक. तो रिसेंटली आई एम डिस्कसिंग द रेलवे इंजीनियरिंग, कंसेप्ट ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग फ्रॉम गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू. तो गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन कर रहे हैं. कहां पर कर रहे हैं? अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में कर रहे हैं. तो ऑलरेडी 7 लेक्चर हैव बीन कंप्लीटेड. आप उन सारे लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट डिस्कशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल in the GATE exam. So you can expect 1 or 2 mark question, 1 to 2 mark question in the GATE from railway engineering. तो रेलवे इंजीनियरिंग में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे. वो वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस में. Yes, this is the link of the Telegram group. This is the link of the Telegram group. So we have created a Telegram group for all of you, and that group is Unacademy GATE and DSE CE. That is Unacademy GATE and DSE CE. In this group, what you will get? You will get all the updates related to the special classes. तो जो भी स्पेशल क्लासेस होने वाली है, स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स, टॉपिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. यू विल गेट द क्लास लिंक एंड यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ्स. यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ्स ऑफ यूट्यूब क्लासेस. तो यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे. तो यस, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली मिले, ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो. यस, तो ऑल ऑफ यू कैन. दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. दीज आर द फेसबुक पेजेस. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद अस. आप सभी इन फेसबुक पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट कनेक्टेड विद अस. तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स. यहां तक के डिस्कशन सभी के क्लियर है? यस और नो? चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉसेस इन प्री स्ट्रेसेस. लॉसेस इन प्री स्ट्रेसेस. तो आपने क्या करा था? आपने अपनी स्टील को, आपने रीइंफोर्समेंट को स्ट्रेस किया था बाय अप्लाइंग द टेंशन फोर्स. वी हैव आल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग. याद है? प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग दोनों का कंसेप्ट समझ रखा मैंने. प्री टेंशनिंग में क्या कर रहा था कि आपने कंक्रीटिंग के पहले ही रीइंफोर्समेंट को टेंशन कर दिया था. आफ्टर टेंशनिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट यू हैव कंक्रीट. आपने कंक्रीट को अप्लाई किया था. जब कंक्रीट ने स्ट्रेंथ गेन कर ली थी, देन यू हैव कट दोस वायर. उन वायर को आपने कट कर दिया था. आई थिंक यू हैव रिमेंबर दैट डिस्कशन. यस और नो? इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? पोस्ट टेंशनिंग में कंक्रीटिंग वाला स्टेप्स पहले कंप्लीट कर लिया था, और जहां पर भी रीइंफोर्समेंट, जहां पर भी वायर्स, केबल्स आपको यूज करनी थी, उसके लिए आपने वहां पर डक्ट्स प्रोवाइड कर दिए थे, स्पेस प्रोवाइड कर दिया था. आफ्टर द कंक्रीटिंग, जब कंक्रीट ने अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लिया था, देन वी हैव प्लेस्ड द केबल्स ऑन दैट डक्ट्स. उन डक्ट्स में हम लोगों ने केबल पुट करी थी, और नाउ वी विल अप्लाई द टेंशन ऑन दैट केबल. उन केबल पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे,
और प्रॉपर टेंशन अप्लाई करने के बाद, जो भी डिजायर्ड टेंशन है उसको अप्लाई करने के बाद आपने उनको एंकर्ड कर दिया था, आप यू हैव एंकर्ड दैट केबल, यस और नो? तो यस, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द एंकरिंग इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में कहीं पे भी आपने एंकरिंग नहीं किया था, यस और नो? तो मैंने बोला था कि हम लोग हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं इन द केस ऑफ प्री स्ट्रेस, हाई ग्रेड का स्टील यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली ट्रांसफर द लोड, हमें स्ट्रेसेस को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करने वाले, बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस का लॉस होने वाला है, देयर विल बी लॉस। अब वो लॉस क्या होते हैं, किन किन रीजन से होते हैं, क्या हम उन लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रफली अगर मैंने 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस दिए, इफ आई हैव अप्लाइड द इनिशियल स्ट्रेसेस ऑफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस पूरे के पूरे ट्रांसफर नहीं होने वाले, देयर विल बी सम लॉसेस। इन स्ट्रेसेस में कुछ लॉस होने वाला है, वो लॉस किन किन रीजन से होगा, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट, देन वी विल परफॉर्म द एनालिसिस हाउ टू कैलकुलेट दैट लॉसेस। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डिजायर्ड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेसेस ट्रांसफर करने के बाद चाहिए था, इफ फाइनल स्टेज आई रिक्वायर्ड द स्ट्रेसेस ऑफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मैंने इनिशियली भी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस ही अप्लाई किया, तो व्हाट विल हैपन, वी हैव अप्लाइड द 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेसेस, बट ड्यू टू द वेरियस रीजन, ड्यू टू द वेरियस लॉसेस, लेट्स से 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेसेस आर लॉस्ट। 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस जो थे वो लॉस हो गए। अब क्या कर सकते हैं? एट द फाइनल स्टेज वी आर ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस ओनली 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं केवल 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेस को ट्रांसफर कर पा रहा हूं, क्योंकि 50 के तो ऑलरेडी लॉस हो गए ना। तो फॉर दैट अगर मैं एग्जैक्टली लॉस को कैलकुलेट करना सीख जाता, मुझे पता होता कि कितने स्ट्रेसेस का लॉस होने वाला है, तो इफ द डिजायर्ड स्ट्रेसेस लेवल ऑफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर मुझे डिजायर्ड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का था, लॉसेस 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर के थे, तो आई विल अप्लाई द इनिशियल स्ट्रेस ऑफ 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? उस केस में अगर मुझे लॉसेस का मैग्नीट्यूड पता होता, तो मैं लॉसेस को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती, वो स्ट्रेसेस को इनिशियली अप्लाई करता। आपने अप्लाई किया 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस, उसमें आपके लॉसेस हो गए 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर के, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल स्टेज में जो पहुंच रहा है दैट इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इतने ही स्ट्रेस की आपको रिक्वायरमेंट थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस, फॉर दिस एग्जैक्टली इसको करने के लिए मुझे लॉसेस की स्टडी करनी पड़ेगी, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग कंफर्म करो, टॉपिक सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। तो देखो ये लॉसेस क्या क्या होने वाले। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लॉसेस में टाइप्स क्या क्या हैं लॉस के, इनको समझते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं लॉस के। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एट द टाइम ऑफ, कुछ लॉस आपके हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ टेंशनिंग। जब आप रीइंफोर्समेंट को टेंशन कर रहे हैं उस समय लॉस हो जाएंगे। सर ये टेंशनिंग के टाइम पे लॉस कैसे हो जाएंगे? तो कहना इसे, जब आप फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में क्या किया था, आपने एक कंक्रीट बनाई थी, आपने एक बीम बनाई थी और यहां पर यू हैव प्रोवाइडेड द डक्ट, आपने इस डक्ट को प्रोवाइड कर दिया था। आफ्टर द कंक्रीटिंग वी हैव प्रोवाइडेड द केबल और वायर, समथिंग लाइक दिस। अब इस वायर पे मैं टेंशन अप्लाई करने वाला हूं, यस और नो? तो तुम्हें नहीं लगता है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द डक्ट सरफेस और जो केबल है इसके बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसकी वजह से भी स्ट्रेसेस में कुछ लॉस होने वाले हैं, यस और नो? कैन बी से। तो टेंशनिंग के टाइम पे भी लॉस होंगे, बट क्या ये लॉस प्री टेंशनिंग में होंगे? प्री टेंशनिंग में कोई कंक्रीट नहीं था। इफ यू रिमेंबर, प्री टेंशनिंग में आपने क्या किया था, सिंपली आपने इस वायर को टेंशन कर दिया था, यू हैव अप्लाइड द टेंसाइल फोर्स, और इसके बाद आपने इसमें क्या कर दिया था, यू हैव अप्लाइड द कंक्रीट। नाउ यू हैव अप्लाइड द कंक्रीट, आपने कंक्रीट को अप्लाई कर दिया था। तो टेंशनिंग की वजह से प्री टेंशनिंग में आई कैन से कोई लॉस नहीं होने वाले।
तो सबसे पहले तो समझते हैं लॉस होते क्या हैं। तो एट द टाइम ऑफ टेंशनिंग देयर विल बी द लॉसेस एंड दीज लॉसेस आर ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये लॉस जो होने वाले हैं फ्रिक्शन की वजह से होने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और कोई लॉस होंगे क्या? हाँ, एट द टाइम ऑफ एंकरिंग, एट द टाइम ऑफ एंकरिंग, तो जब आप एंकरिंग कर रहे हैं उस समय भी कुछ लॉसेस होने वाले। तो एंकरिंग भी हम पोस्ट टेंशन में कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर। एंकरिंग का कोई भी कंसेप्ट आपका प्री टेंशनिंग में अप्लाई नहीं था, यस और नो? फिक्स कर दिया, तो उसके बाद आपने इसको लास्ट में वी हैव कट दिस वायर, हम लोगों ने इस वायर को क्या कर दिया था? कट कर दिया था, यस और नो? तो अब ये एंकरिंग के टाइम पे क्या होगा? एंकरिंग के टाइम पे आपका वायर जो है वो स्लिप कर सकता है। तो देखेंगे कैसे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं एक बार देख लेता हूं क्या कैसे कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सबसिक्वेंट लॉसेस। अब ये लॉसेस कैसे होते हैं? ये लॉसेस किस कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी स्ट्रेसेस, लॉस इन द स्ट्रेसेस ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस। ड्यू टू द क्रीप ऑफ कंक्रीट में क्रीप की वजह से लॉस हो सकते हैं। ड्यू टू द क्रीप ऑफ स्टील, एंड यस देयर मे बी लॉसेस ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो ये आपके कुछ मेजर लॉस है। अब देखते हैं तो क्या एट द टाइम ऑफ टेंशनिंग जो लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से हो रहे थे वो प्री टेंशनिंग में होंगे, पोस्ट टेंशनिंग में होंगे, या दोनों में होंगे? बताओ। अब आपके सामने सारे मैंने लॉसेस इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कौन सा लॉस कहां पर होने वाला है। तो ऑब्वियसली जो टेंशनिंग का लॉस था, जस्ट आई हैव डिस्कस, दिस विल बी ओनली इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। सिमिलरली द एंकरिंग के टाइम पे जो लॉस होने वाले, एंकरेज के टाइम पे जो लॉस होने वाले, दैट इज ओनली इन द पोस्ट टेंशनिंग। तो मैं बोल सकता हूं ये जो लॉस होंगे ये ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग, ये लॉस होने वाले हैं अपने पोस्ट टेंशनिंग के केस में। बट बाकी जो लॉसेस हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ स्टील, कैन आई से दिस विल बी ऑन द बोथ, ये प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग दोनों में होंगे। These laws will be occur in the pre-tensioning as well as in the post-tensioning. क्लियर है? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ टेंशनिंग फ्रिक्शन की वजह से क्या लॉस हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एंकरिंग क्या लॉसेस होने वाले हैं, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट कैसे लॉस निकाल सकते हैं, क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ स्टील, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो आई होप द लॉसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब एक एक करके एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, चलो इसको समझते हैं। अब फ्रिक्शन की वजह से लॉस क्या रहा, पहले इसको समझते हैं। तो ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इनसाइड द डक्ट इन पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, तो एक बीम बना के देखते हैं गेम कैसे होने वाला, समझते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये अपने पास फॉर एग्जांपल एक बीम थी और इस पे आपने पोस्ट टेंशनिंग का कंसेप्ट अप्लाई करा। इसका मतलब हम लोगों ने कंक्रीटिंग कर ली, और कंक्रीटिंग करते समय हम लोगों ने कुछ डक्ट्स प्रोवाइड कर दिए थे। तो फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोवाइडेड द डक्ट समथिंग लाइक दिस। यहां पर मैंने कुछ ये डक्ट प्रोवाइड किए, एज यू कैन सी। मान लो पैराबोलिक केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द स्ट्रेट केबल, और ये डक्ट आई हैव प्रोवाइडेड, दिस डक्ट आई हैव प्रोवाइडेड। ये पैसेज, ये स्पेस आपने क्या कर रखा है, अपनी बीम पे कास्टिंग के टाइम पे छोड़ रखा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब आप इसमें वायर यूज करने वाले, तो वी विल प्लेस अ वायर। तो ये केबल या वायर इस तरीके से मैंने प्लेस किया। Yes, I think you can easily understand and you can easily see. अब इस पे मैं अप्लाई करूंगा टेंसाइल फोर्स। तो फॉर एग्जांपल आप अप्लाइंग दिस फोर्स दैट इज P। अब मैं ये P फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है।
अब होने वाला क्या, कुछ स्ट्रेसेस के लॉसेस होने वाले हैं जो फ्रिक्शन होगा इन बिटवीन द केबल एंड द डक्ट। केबल एंड डक्ट की वजह से जो स्ट्रेसेस आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें कुछ लॉसेस होने वाला है। मान लो अभी एंकरिंग, ये जो आप टेंशनिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। दिस टेंशनिंग हाउ वी कैन डू, तो अभी मैं जो टेंशनिंग का एग्जांपल बता रहा हूं आपको, नाउ फॉर एग्जांपल आई एम जैकिंग, इस जैकिंग मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। नॉर्मली तो आप लोड अप्लाई नहीं कर सकते कि हाथ से खींचने लगे, यस और नो। तो मैंने बोला कि मैं पहला केस डिस्कस कर लेता हूं, जैकिंग फ्रॉम वन एंड, जैकिंग फ्रॉम वन एंड। मैं किसी एक एंड से जैकिंग कर रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल इस एंड को मैंने यहां पर वायर को क्या कर दिया, केबल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अच्छी बात है। अब आप पी फोर्स यहां पर अप्लाई करने वाले, पी फोर्स अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली एट द अदर एंड, एट द अदर एंड, यहां पर जो इस पॉइंट पे एट द अदर एंड जहां पर आप लोड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लॉसेज ऑफ स्ट्रेसेस, मैक्सिमम लॉसेज ऑफ स्ट्रेसेस विल बी देयर। इस एंड पे आपको मैक्सिमम लॉस मिलने वाले हैं। किसी भी सेक्शन पे, किसी भी सेक्शन पे आप लॉसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इनिशियली यहां पर मैं जो अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग इनिशियल प्री स्ट्रेसेस, फॉर एग्जांपल दीज आर द 1800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 1800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के स्ट्रेसेस अप्लाई करूंगा। ऑब्वियसली तो कैसे लॉसेस होने वाले, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप इस पे आगे बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम, लेंथ ऑफ द बीम, और ये एंड आपने फिक्स कर रखा है, यू हैव फिक्स दिस एंड, तो लॉसेस की वैल्यू आर आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। द लॉसेस वैल्यू आर, फॉर एग्जांपल यहां पर जो स्ट्रेसेस मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1790, यहां पर जो स्ट्रेसेस मिलना है दैट इज 1 इज इक्वल टू 1780, 1770, 1760 and so on. Here for example you are getting the stresses 1700. तो आपके लॉसेस जो हो रहे हैं that are due to the friction between, किसके किसके बीच में फ्रिक्शन है, जो आप केबल यूज कर रहे हैं, रीइंफोर्स केबल, और जो डक्ट आपने प्रोवाइड किया था उसके बीच में। किसी भी क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल इस क्रॉस सेक्शन एक्स पे जो यहां पर x डिस्टेंस दूर है, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस, लॉसेस इन द स्ट्रेसेस। तो ये कहानी कब होगी, जब जैकिंग करेंगे वन एंड से, और ऑब्वियसली जब एक एंड पे जैक अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम द वन एंड, इन दैट केस ऑन द अदर एंड देयर विल बी द मैक्सिमम लॉस ऑफ द स्ट्रेसेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज द लेंथ इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो देखेंगे इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो सेपरेट डिस्कशन है। अभी मैं केवल एक एक करके पहले लॉसेस को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द लॉसेस टर्म वन बाय वन, देन वी विल ऑल्सो परफॉर्म द एनालिसिस पार्ट ऑल्सो। क्लियर है? सर जैकिंग हमेशा वन एंड से ही करेंगे क्या? सर जैकिंग हमेशा वन एंड से ही कर सकते हैं क्या? नहीं, आप दोनों एंड से करो। तो जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, आपने दोनों एंड से जैकिंग अगर अप्लाई किया है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगेन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर बीम। उसी बीम को हम लोग फिर से लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस वाज आवर बीम, और इसको मैंने पोस्ट टेंशनिंग करा है, इसका मतलब मैंने यहां पर डक्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। आई हैव प्रोवाइडेड द डक्ट समथिंग लाइक दिस, ये डक्ट या स्पेस प्रोवाइड कर रखा है। यस, अब इस पर हम लोग वायर यूज करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वायर, मैं केवल एक वायर से आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, बाकी बहुत सारे वायर्स यूज करते हैं, अदरवाइज इतना हैवी लोड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सिंगल वायर में तो जैसे ही लोड अप्लाई करोगे टूट जाएगा ना वायर, यस और नो। तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट। नाउ वी आर अप्लाइंग द जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड, मतलब हेयर एंड हेयर आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स। इस तरीके से अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बीम वही है, अभी भी इसकी बीम की जो लेंथ है दैट इज द कैपिटल एल, ये लेंथ आपको पता है। अब आप प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, अगेन वी आर अप्लाइंग द 1800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वी आर ऑल्सो अप्लाइंग पी नॉट इज इक्वल टू 1800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बिकॉज वी आर जैकिंग फ्रॉम द बोथ एंड्स, वी आर जैकिंग फ्रॉम द बोथ एंड्स। इस केस में मैक्सिमम लॉसेस कहां पर मिलेंगे? तो यहां दीज आर द फ्रिक्शन, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन देयर विल बी द लॉसेस, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन देयर विल बी लॉसेस। कैन आई से द मैक्सिमम लॉसेस विल बी एट द सेंटर? जो भी यहां पर सेंटर मिलने वाला है, सेंटर एक्स एक्स होगा, यहां पर आपको मैक्सिमम लॉस मिलने वाले हैं।
जब मैं प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई करूंगा, जैकिंग करूंगा फ्रॉम द बोथ एंड्स, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा मैक्सिमम लॉसेस एट सेंटर ऑफ द बीम। यहां पर आपको मैक्सिमम लॉस मिलने वाला है। दिस इज द सेंटर ऑफ द बीम, दिस डिस्टेंस आई एम रिप्रेजेंटिंग L/2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डायग्राम इज नॉट इन स्केल, डायग्राम स्केल पे नहीं है, तो आप चीजों को डायग्राम से केवल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैंने देखा कैसे कैसे लॉस होंगे। एज ऑफ नाउ आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दीज लॉसेस। इन लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करना है ये मुझे नहीं पता है। दैट पार्ट वी विल डिस्कस। यहां तक की कहानी क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? अब देखते हैं लॉसेस को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो फ्रिक्शनल के लॉसेस हो रहे हैं, दिस फ्रिक्शन लॉस इज ड्यू टू टू रीजन। ये फ्रिक्शन जो है वो दो रीजन की वजह से आपको मिल रहे हैं। अब वो दो रीजन क्या क्या इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट द लेंथ इफेक्ट, मैंने अभी बोला था लेंथ इफेक्ट की वजह से आपके फ्रिक्शन के लॉस होने वाले हैं। सेकेंड ड्यू टू द कर्वेचर की वजह से भी आपके फ्रिक्शन के लॉस होने वाले। तो दीज आर द टू इफेक्ट ड्यू टू विच वी आर गेटिंग द लॉसेस इन द प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन की वजह से क्या लॉस हो रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पे लेंथ की इफेक्ट से जो लॉस हो रहा है। तो दिस इज योर इनिशियल प्री स्ट्रेसेस e की पावर माइनस kx एंड दिस यू कैन रिप्रेजेंट px। किसी भी सेक्शन पे x सेक्शन पे कितने लॉसेस हो रहे हैं, तो इनिशियल प्री स्ट्रेसेस कितना था, और e की पावर माइनस म्यू अल्फा। ठीक है, तो कंबाइनली टोटल कहना इससे टोटल जो किसी भी सेक्शन पे जो लॉसेस होंगे दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस kx प्लस k म्यू अल्फा। यस और नो? 1 माइनस kx प्लस म्यू अल्फा। साफ ही लिख देता हूं, यस। तो क्योंकि दोनों इफेक्ट को अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेस। टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेसेस क्या हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल PL आई एम रिप्रेजेंटिंग टोटल लॉस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लेंथ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो आपने फाइनली अप्लाई कितने किए थे, वी हैव अप्लाइड द इनिशियल प्री स्ट्रेस दैट वाज P नॉट इज इनिशियल, जितना आपने इनिशियली अप्लाई किया। तो फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने लिखा 1800, तो इट मे बी योर इनिशियल प्री स्ट्रेस। तो इनिशियली वी हैव अप्लाइड द P नॉट, फाइनली मुझे लॉसेस कितने हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी px। कहना इससे ये इतने स्ट्रेसेस में लॉस होने वाले हैं ड्यू टू द लेंथ इफेक्ट एंड ड्यू टू द कर्वेचर इफेक्ट। तो क्या मैं यहां से टोटल PL निकाल सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना? तो P नॉट आई एम गोइंग टू कंसीडर कॉमन, आई विल गेट kx प्लस म्यू अल्फा। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या? देख लेना। आई थिंक यू विल गेट द एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस। सर लॉस तो सब निकाल लूंगा, बट अभी मुझे ये नहीं पता है कि सर ये k क्या है, म्यू क्या है, अल्फा क्या है। ये k म्यू अल्फा क्या आ गया, इसको जरा एक बार समझा दीजिए, समझ लेते, कोई दिक्कत थोड़ा। तो वैल्यूज की बात कर लेते हैं, व्हाट आर दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं और क्या होती है। तो फर्स्ट टॉक अबाउट द k। k होता क्या है, इसको बोलते हैं वोबल कॉफिशिएंट या फिर वोबल करेक्शन फैक्टर। कुछ नहीं है, ये फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट होता है। दिस इज द फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, और ये फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट जो आप बोल रहे हो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द वेव इफेक्ट। के की जो वैल्यू होती है, कोई लोड नहीं लेना, ये 0.0015 पर मीटर से 0.0015 पर मीटर से 0.0050 पर मीटर, इस रेंज में वेरी करेगी। तो सवाल में जनरली हमें पता होगा कि के की वैल्यू क्या है, वोबल कॉफिशिएंट या वोबल करेक्शन फैक्टर कितना यूज करना है। इन जनरल इट्स वेरीज फ्रॉम 0.0015 पर मीटर टू 0.0050 पर मीटर।
क्लियर है सर? ये म्यू क्या था? म्यू भी फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है। दिस इज अनदर फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, अनदर फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट। अब इस म्यू की बात करते हैं। तो अब म्यू की अलग अलग कंडीशन है। म्यू देखो, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो आपने डक्ट प्रोवाइड किया था, इस डक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो रीइंफोर्समेंट अपन देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में ही तो फ्रिक्शन लगने वाला है ना। तो म्यू की वैल्यू जो डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन सरफेस कैसा आपका, सरफेस कैसा है आपने। तो डक्टिंग के लिए जनरली हम क्या कर सकते हैं, आप इस कंक्रीट में ही स्पेस छोड़ सकते थे, यस और नो। आप वहां पर स्टील का डक्ट प्रोवाइड कर सकते थे। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द लेड डक्ट। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए भी मुझे अलग अलग तरीके से डक्ट प्रोवाइड करने का ऑप्शन पता होना चाहिए। देखते कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू इज 0.55, दिस वैल्यू इज 0.30, दिस वैल्यू इज 0.25। कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है फ्रिक्शन म्यू की इफ वी आर यूजिंग द कॉन्क्रीट डक्ट। अगर मैं कॉन्क्रीट डक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं देन दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज गोइंग टू बी 0.55। अगर मैं स्टील का डक्ट यूज करूंगा देन ऑब्वियसली द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी लेस, दैट वैल्यू इज ऑल्सो गेटिंग लेस, दैट इज 0.30। और अगर मैं यूज कर रहा हूं लेड का डक्ट, उस केस में 0.25 आपके म्यू की वैल्यू होने वाली। सर और अगर इस फ्रिक्शन को कम कर दें, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जितना ज्यादा स्मूथ कर देंगे, जितना ज्यादा डक्ट की सरफेस को स्मूथ कर देंगे, उतना ज्यादा उतना आप बोल सकते हो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर सकता हूं। यस और नो, कैन वी से लाइक दिस? ऐसा बोल सकते हैं? बोलो यार। तो अगर आप फर्दर यू वांट टू फर्दर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ म्यू, अगर आप म्यू की वैल्यू को फर्दर डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो यूज सम लुब्रिकेंट्स। आप कुछ लुब्रिकेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव पैराफिन ऑयल यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, और सम अदर लुब्रिकेंट्स। तो आप कुछ भी इन सरफेस को स्मूथ करने के लिए आप अलग अलग लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। पैराफिन ऑयल यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द ग्रीस। इन दो तरीके से आप उस सरफेस को और ज्यादा क्या करना चाह रहे हैं, स्मूथ करना चाह रहे हैं। सर आपने के बता दिया वोवेल करेक्शन फैक्टर, आपने म्यू बता दिया, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट था ये भी। सर अभी तक मुझे ये नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू क्या था? तो एक्स कुछ नहीं था बेटा, लेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट। लेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट, कितना रीइंफोर्समेंट आपका एम्बेडेड है किस सेक्शन पे, जहां पर भी आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। किसके किसके बीच में लेंथ निकालना है? जहां पर भी आप इनिशियल प्री स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हैं और जहां पर भी आप वहां पर लॉसेस को कंसीडर करना चाह रहे हैं, सेक्शन। तो आपका सेक्शन कहां पर है? उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आपने बोला एक्स। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं यहां पर एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहा हूं एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, यस और नो। अगर मैं एक एंड से इफ आई एम अप्लाइंग द जैकिंग फ्रॉम वन एंड, अगर वन एंड से जैकिंग कर रहा था और यहां पर मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूं एट दिस एंड व्हाट विल बी द लॉसेस, तो दिस इज गोइंग टू बी L इज इक्वल टू एक्स। आपने यहां पर प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेसेस अप्लाई किए थे, यहां पर आप एनालिसिस करना चाह रहे हो एट अदर एंड, इन दैट केस द लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट विल बी इक्वल टू एक्स, एल के बराबर हो जाएगा, यस और नो। तो अभी मैंने सिंबल वाइज, नोटेशंस वाइज केवल रिप्रेजेंट किया कि एक्स हम लोग किसको बोलने वाले। सर मुझे के पता चल गया, सर मुझे म्यू पता चल गया, सर मुझे एक्स पता चल गया, टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू बताइए, देख लो बेटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होने वाला? टोटल चेंज ऑफ ग्रेडियंट, टोटल चेंज ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो P नॉट और Px के बीच में टोटल चेंज इन ग्रेडियंट कितना है, चेंज इन ग्रेडियंट कितना, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, उसको मैं बोलने वाला हूं अल्फा। तो नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ, अब मुझे K पता है, म्यू पता है, X पता है, अल्फा पता है। अगर मुझे K म्यू X अल्फा पता है, K म्यू X अल्फा पता है, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
दोनों लेंथ इफेक्ट और कर्वेचर इफेक्ट की वजह से लॉसेस की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो टोटल लॉसेस कितने होने वाले, इनिशियली कितना अप्लाई किया था, वहां पर इफेक्ट लेंथ और कर्वेचर की वजह से लॉसेस कितने हो रहे, दिस विल बी योर टोटल लॉस ऑफ द स्ट्रेसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक? बोलो सर एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे निकालेंगे सर ये अल्फा, ये ग्रेडियंट रेडियंट का इफेक्ट कैसे निकालेंगे, ये ग्रेडियंट रेडियंट का इफेक्ट कैसे निकालने वाले हैं, इसको समझा दीजिए। चलो समझ लो। तो लेट्स टेक वन मोर डिस्कशन ऑन द अल्फा। तो अब मैं वही केस लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं जैकिंग जो कर रहा हूं, जैकिंग फ्रॉम वन एंड, जैकिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड से अपन जैकिंग करके देखते हैं क्या गेम होने वाला है। देन वी विल परफॉर्म जैकिंग फ्रॉम अनदर एंड। तो एक एंड से जैकिंग करते हैं। लेट्स टेक अ बीम अगेन, उसी बीम को दोबारा से बनाते हैं। ये अपनी बीम थी, ये लो। इस बीम पे आपने क्या बोला कि वी आर अप्लाइंग द पैराबोलिक केबल, आपने यूज किया था, यूज कर लो। दिस इज योर पैराबोलिक केबल। तो ये आपकी पैराबोलिक केबल होगी, अच्छी बात है। इस पैराबोलिक केबल में कितना ग्रेडियंट में चेंज हुआ इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं, जिसको आपने बोला अल्फा। कहना इससे अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो लेट्स सी कहां गई लाइन, ये रही। तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, यस और नो, इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो तो ये एंगल कितना होने वाला, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, और ये एंगल थीटा कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू 4h बाई एल। 4l क्या है, एल इज योर लेंथ ऑफ द बीम, एल इज योर लेंथ ऑफ द बीम। सिमिलरली ये थीटा कितना होने वाला, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 4h बाई एल। दिस एंगल इज ऑल्सो, यहां पर फिक्स कर रखा है, वी हैव अप्लाइड द फिक्स, क्योंकि मैं जैकिंग एक एंड से कर रहा हूं और यहां पर मैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं या फिर इनिशियल प्री स्ट्रेसेस को अप्लाई कर रहा हूं। बोलो अरे हाँ या ना। मुझे चाहिए कितना ग्रेडियंट हुआ, तो जब मैं वन एंड से जैकिंग कर रहा था, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर निकालना है कितने स्ट्रेसेस का लॉस होने वाला है, कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो कहना इससे दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 थीटा, यस और नो। तो दिस इज 2 into 4h by l and that will be equal to 8h by l। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द अल्फा, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द अल्फा। तो अभी एक सेंटर पे भी निकाल सकते हैं, अनदर एंड पे भी निकाल सकते हैं। तो फिक्स एंड में कितना अल्फा आपका ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, जहां पर भी आप एनालिसिस को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, फॉर दैट वी कैन डू, फॉर दैट वी कैन परफॉर्म द एनालिसिस समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। अल्फा विल बी इन रेडियन, अल्फा विल बी इन रेडियन। सर दूसरा केस भी बता देंगे क्या? तो दूसरा केस क्या था सर, मैं जैकिंग दोनों एंड से करना चाह रहा हूं, जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स। इसके कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। अगेन ड्रॉ द बीम, फिर से अपनी वो बीम बनाओ। तो दिस वाज योर बीम। अब मैंने क्या बोला, जब मैं बोथ एंड से जैकिंग करूंगा तो आई थिंक द लॉसेस जो मैक्सिमम लॉस मिल रहे थे दैट विल बी एट द सेंटर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो मैक्सिमम लॉसेस थे जैकिंग ड्यू टू बोथ एंड में, दैट विल बी ऑन द सेंटर, यहां पर मुझे मिलने वाले थे। यस और नो, बोलो ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर होंगे मैक्सिमम लॉसेस, यहां पर होंगे मैक्सिमम लॉसेस। अब मैं एक पी फोर्स इधर भी अप्लाई कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द पी फोर्स हेयर। इनिशियली हेयर वॉज द पी नॉट, ये कंडीशन है, ये लोकेशन है तुम्हारे पी नॉट की, यस और नो। तो यहां पर तुम पी नॉट स्ट्रेसेस अप्लाई कर दो। अगेन दिस थीटा इज गोइंग टू बी, तो अगेन ड्रॉ द टेंजेंट, अगेन ड्रॉ द टेंजेंट। तो इन दिस केस आई कैन रिप्रेजेंट दिस वैल्यू लाइक दिस। तो ये पोर्शन, दैट पोर्शन विल बी लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का हालात में रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
सिचुएशन आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, यस और नो। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, नाउ आई नो दिस वैल्यू, दिस इज अल्फा। अब ये अल्फा कितना होने वाला, दैट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, यस और नो। और थीटा की वैल्यू थी दिस इज 4h/L। हियर ऑल्सो यू विल गेट दिस थीटा विल बी इक्वल टू 4h/L, यस और नो। ये बातें तो पता है। दिस अल्फा in this case, this alpha is going to be equal to theta. This alpha will be equal to theta, yes or no? And that is nothing but 4h/L. कहां पर निकालना है, एट द डिस्टेंस x is equal to L/2. तो in this way we can perform the analysis. In this way we can perform the analysis. तो अभी आपको k की वैल्यू पता है, वॉबल की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है। अगर सारी वैल्यू तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट, मैं बाकी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके आंसर्स को निकाल सकता हूं। तो वी विल, इफ टाइम परमिट्स, तो आई विल टेक सम क्वेश्चंस आल्सो, अदरवाइज यू कैन आल्सो प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द गेट एंड डीएससी। टॉपिक के कंसेप्ट कवर कर लेते हैं और आप जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, आफ्टर दैट डिस्कशन यू विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर? चलें आगे, बोलो बेटा। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, अगेन अल्फा विल बी इन रेडियन। यहां पर सभी लोग कंफर्म कर दो, यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है। तो पहला लॉस हम लोगों ने देखा था फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन की वजह से क्या लॉस हो रहा है उसकी कैसे एनालिसिस करेंगे, दैट वी हैव परफॉर्म। ये लॉस जो होगा वो प्री टेंशनिंग में नहीं होगा, ये लॉस आपका केवल पोस्ट टेंशनिंग के केस में होने वाला है, ये डिस्कस कर लिया। क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो हाँ या ना। नाउ सी द नेक्स्ट लॉस, अगले लॉस की बात कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एंकरिंग, एंकरिंग के टाइम पे कैसे लॉस होगा इसके, इस गेम को भी समझते हैं। तो लेट्स सी द सेकंड लॉस, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। अब ये कहां पर होता, ओनली इन पोस्ट टेंशन। ये आपका प्री टेंशन में नहीं था, दिस इज ओनली इन पोस्ट टेंशन। होगा क्या, जब आपने रीइंफोर्समेंट, दिस वाज द डक्ट, ये डक्ट था, दिस वाज योर रीइंफोर्समेंट, आपने इसको टेंशन किया था। टेंशन करने के बाद इन दिस वे वी हैव एंकर्ड दिस रीइंफोर्समेंट। इस रीइंफोर्समेंट को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एंकर्ड कर दिया था ताकि ये रीइंफोर्समेंट वापस ना चला जाए, यस और नो। तो जरा सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, क्या हालात थे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स टेक अ बीम, कोई एक बीम ले लेते हैं जहां पर ये एंकरिंग हम लोगों ने किया था। अभी मैं स्ट्रेट ही रखता हूं उसको, ये डक्ट था मेरा, दिस वाज द डक्ट आई हैव प्रोवाइडेड, और यहां पर मैंने रीइंफोर्समेंट को, ये मैंने प्रोवाइड किया रीइंफोर्समेंट को। फॉर एग्जांपल दीज आर द केबल्स। अब क्या होने वाला है, इसको आपने टेंशन करने के बाद यू हैव अप्लाइड द सम अरेंजमेंट समथिंग लाइक दिस। ये अरेंजमेंट आपने प्रोवाइड किया था, यस, दिस अरेंजमेंट वी हैव प्रोवाइडेड टू होल्ड, यस और नो, जल्दी बोलो। बट होगा क्या कि कुछ जब आप इसको हटाएंगे, देयर विल बी ऑब्जर्वेशन ऑफ सम स्लिप। ये कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट क्या कर जाएगी, एंकरेज के बाद स्लिप कर जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? स्लिप विल बी इन दिस डायरेक्शन, स्लिप विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोला, इफ द रीइंफोर्समेंट इज स्लिप, इफ द रीइंफोर्समेंट इज स्लिप्ड at the time of fixing, कितना स्लिप कर गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग ये जो स्लिप ऑब्जर्व हो रहा दैट इज डेल्टा एल, ये डेल्टा एल स्लिप कर गया, ये डेल्टा एल स्लिप कर गया, तो बहुत ज्यादा किलोमीटर्स में नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल एक डेल्टा एल mm स्लिप कर गया। तो क्या मैं लॉस इन स्ट्रेसेस निकाल सकता हूं? लॉस इन स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू, तो स्ट्रेन कितना हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, या यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यस और नो। तो इट्स वेरी सिंपल, कितना एंकर स्लिप हुआ है
उस स्लिप के बेसिस पे कितने स्ट्रेसेस में लॉसेस हुए हैं, वी कैन सिंपली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट की हेल्प से मैं बिल्कुल आसानी से उन लॉसेस की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन इज क्लियर और नॉट। एवरीवन प्लीज कंफर्म, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? बोलो बेटा। द डिस्कशन इज हियर टिल हियर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलें आगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन दिस, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो वी विल एक डू अ कंप्लीट क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसने बोला इफ एंकरेज स्लिप जो आपकी थी दैट इज ऑफ 4 mm, 4 mm का जब आपने फिक्स किया रीइंफोर्समेंट को, उसके बाद वो 4 mm स्लिप कर गया। इनिशियल स्ट्रेसेस जो आप अप्लाई कर रहे थे दैट इज 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस हम लोग अप्लाई कर रहे थे। लेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट जो थी, लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट, और वो लेंथ जो थी दैट इज फॉर एग्जांपल 12 मीटर, 12 मीटर की रीइंफोर्समेंट थी। कह रहा है लॉस ऑफ स्ट्रेसेस इन परसेंटेज क्या होने वाला है। लॉस ऑफ स्ट्रेसेस इन परसेंटेज टू कितना हुआ ये बताना है। तो एंकरेज स्लिप की वजह से, सीधा सॉल्यूशन पार्ट, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप निकाल लें, एंकरेज स्लिप। तो ये सबसे पहले देखते हैं लॉस कितने हुए, क्या होते थे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ES, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो दिस विल बी द लॉस ड्यू टू द एंकरेज स्लिप। डेल्टा एल कितना है, दिस इज गोइंग टू बी योर 4 mm। एल था 12 मीटर, तो 12 इंटू 1000 कर दें, 12 इंटू 1000 mm इसको भी कर लेते हैं, इंटू स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, एंड ES इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5। अरे हाँ है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 डिवाइड बाई 12। ये 66.66 आ रहा है क्या, 66.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यस और नो। इतने लॉसेज हो रहे हैं ड्यू टू द एंकरेज स्लिप, इतने लॉसेज हो रहे हैं ड्यू टू द एंकरेज स्लिप। ये नहीं पूछा गया है इन द क्वेश्चन, दे हैव नॉट आस्क्ड कि कितने लॉसेज हो रहे हैं ड्यू टू द एंकरेज स्लिप। उन्होंने बोला परसेंटेज लॉस कितना हुआ, इन्होंने बोला परसेंटेज लॉस कितना हुआ। अरे यार, तो ये 66.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेसेस थे। इनिशियली वी हैव अप्लाइड 1500, तो 1500 के मैंने पहले अप्लाई किए थे, कितना परसेंट हो गया, तो 66 पॉइंट डिवाइड बाई 15, 4.44, दिस इज गोइंग टू बी 4.44%। तो ड्यू टू द एंकरेज स्लिप, नाउ आई कैन से ड्यू टू द एंकरेज स्लिप आपका जो टोटल लॉस हुआ है दैट इज ऑफ 4.44%। देख रहे हो, 4% के लॉस तो केवल एंकरेज स्लिप की वजह से हो जा रहे हैं। तो 1500 में तुमने अप्लाई किया तो उसमें 66.66 के जो लॉसेज हो गए ये केवल 4 mm के स्लिप की वजह से हो गए। और अभी तो आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन की वजह से भी लॉसेज होंगे, अभी आपको पढ़ना है कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से भी लॉसेज होंगे, श्रिंकेज ऑफ स्टील की वजह से भी, क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ स्टील, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव आल्सो डिस्कस, वी विल आल्सो डिस्कस। तो टोटल लॉसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, इसीलिए आपको हाई ग्रेड का कंक्रीट और हाई ग्रेड का स्टील यूज करना पड़ता है इन द केस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। बात समझ में आ रही कि नहीं? सभी लोग बोले पॉइंट क्लियर है सभी को कि नहीं? तो आई होप दिस दो लॉस हम लोगों ने डिस्कस कर दिए, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वी हैव आल्सो डिस्कस द लॉस ड्यू टू द एंकरेज स्लिप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब इलास्टिक शॉर्टनिंग का गेम हम लोग समझने वाले हैं। इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से क्या लॉसेज आएंगे, उसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। तो अब ये लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग है, ये तो प्री टेंशनिंग में भी होगा और पोस्ट टेंशनिंग में भी होगा, यस और नो। एंकरेज और फ्रिक्शन तो केवल पोस्ट टेंशनिंग में थे, अब ये दोनों चलने वाले हैं। तो इसके लिए वी विल टेक डिफरेंट केसेस, हम लोग अलग अलग
केसेस लेके इसकी एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं। कैसे करेंगे देख लो। क्या बोला गया? मान लो पहले मैं एनालिसिस करता हूं फॉर प्री टेंशन मेंबर। फॉर प्री टेंशन मेंबर ये एनालिसिस हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग वाला जो गेम है फॉर प्री टेंशन मेंबर। तो एक बार याद करो कैसा था प्री टेंशन मेंबर। तो ये आपकी कंक्रीट थी। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये आपने कोई एक बीम बनाई थी, यस और नो, और आपने पहले तो इसको खींच रखा था। एक आपकी फॉर एग्जांपल कोई केबल थी, दिस केबल यू हैव टेंशन, और इस केबल को टेंशन करने के बाद आपने इस केबल को, इस वायर को यहां से कट कर दिया था, यस और नो, यस और नो। तो फाइनली द स्ट्रेसेस आर, द लोड इज गोइंग टू बी अप्लाई लाइक दिस। इस तरीके से कोई लोड पी फोर्स, पी स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई हो रहा था। मैं प्री टेंशनिंग की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ है ना। जब ये पी अप्लाई करेगा तो तुम्हें नहीं लगता है इसकी वजह से कुछ शॉर्टनिंग वॉर्टनिंग होनी चाहिए कि नहीं? अरे बोलो यार हाँ है ना। तो क्या हुआ जब आप इस पी लोड को अप्लाई कर रहे हैं, इतना नहीं हुआ। डायग्राम इज नॉट इन स्केल, ये डायग्राम स्केल पे नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझने के लिए मैं इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करता हूं। तो कितना हुआ, दैट इज, कैन आई से दिस इज डेल्टा एलसी। डेल्टा एलसी कंक्रीट में जो इलास्टिक शॉर्टनिंग, डेल्टा एलसी क्या है? इलास्टिक शॉर्टनिंग, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। इसी कहानी को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P applied over concrete just after cutting the wire, the length of concrete will reduced। आपके कंक्रीट की लेंथ क्या करने वाली है? रिड्यूस करने वाली है। इसी को आपने बोला इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट। इसी को आपने बोला इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट। देखते हैं अब होगा क्या, कितना रिडक्शन हुआ ये निकाल सकते हैं क्या? क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं रिडक्शन की वैल्यू, यस और नो? अरे बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। आई कैन राइट डेल्टा एलसी विल बी इक्वल टू, तो बचपन में कहीं पढ़ा था पीएल अपॉन एई, याद है? तो यहां पर P फोर्स था, L इज एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू EC, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये निकालना मुझे आता है, यस और नो? क्योंकि बिल्कुल बॉन्ड है कंक्रीट और स्टील के बीच में, प्रॉपर बॉन्ड है। तो जितना कंक्रीट में रिडक्शन हुआ है क्या सेम रिडक्शन विल ऑब्जर्व इन स्टील ऑल्सो। ये सेम रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा स्टील के भी केस में। तो यस, डेल्टा एलएस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एलसी। डेल्टा एलसी के बराबर होने वाला है, दैट इज इक्वल टू पीएल अपॉन एसी इंटू ईसी। अरे बोलो यार हाँ या ना। तो आपका कंक्रीट जो शॉर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आपका स्टील और कंक्रीट दोनों शॉर्ट किए, तो स्टील पे जो आपने इनिशियली प्री स्ट्रेसेस अप्लाई किए थे उस पे लॉस कितना हुआ? जो पी फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे तो कंक्रीट पे तो अप्लाई नहीं कर रहे थे ना। दैट पी फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द स्टील, और स्टील पे उस पी फोर्स की वजह से बेस्ड ऑन द एरिया वहां पर स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट हो रहा था। अब उन स्ट्रेसेस के डेवलपमेंट के बेसिस पे इनिशियली प्री स्ट्रेस आप बोल रहे थे सर इतना लग रहा है, तो क्या मैं अब मुझे कितना चेंज हुआ है स्टील में, चेंज इन लेंथ, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ द स्टील, आई नो, यस और नो? तो क्या मैं लॉस ऑफ स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं इन स्टील? बोलो, लॉस ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील बिल्कुल कर सकते हैं। कितना लॉस हुआ, चेंज रिडक्शन कितना हुआ, ओरिजिनल लेंथ क्या थी? अगेन वी विल अप्लाई द कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने अप्लाई किया था, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यस और नो? दैट विल बी द स्ट्रेस, दैट विल बी द स्ट्रेस। अरे बोलो हाँ या ना। चलो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं डेल्टा एल अपॉन एल,
यस, तो डेल्टा एल अपॉन एल आई कैन राइट पी एल अपॉन ए सी इंटू ई सी, और एक एल तो था ये तुम्हारा, आपने डेल्टा एल एस की वैल्यू पुट करी पी एल ए सी इंटू ए सी, और एक एल था इंटू ई एस, ये एल से एल सही हो गया, ये एल से एल निपट गया, व्हाट यू विल गेट, तो आई थिंक आई विल गेट पी अपॉन ए सी इंटू ई सी इंटू ई एस, ये आ जाएगा पी अपॉन, देख लेते हैं, तो पी अपॉन ए सी इंटू ई एस, ठीक है, अरे हाँ है ना, तो बेटा ई एस अपॉन ई सी को क्या बोल सकते हैं, ई एस अपॉन ई सी को क्या बोल सकते हैं, बचपन में कहीं पढ़ा था, इसको मैं बोल सकता हूं मॉडुलर रेशियो, इसको मैं बोल सकता हूं मॉडुलर रेशियो, यस और नो, अरे हाँ या ना, फोर्स अपॉन एरिया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अबे कुछ नहीं, स्ट्रेस ही तो हैं, दीज आर द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, यस और नो, तो क्या मैं टोटल लॉस क्या हुआ समझो, स्टील के स्ट्रेसेस में कितना लॉस हुआ, उन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने कंक्रीट कितना शॉर्ट कर दिया, वो डेल्टा एल निकाला, जितना कंक्रीट शॉर्ट करेगा उतना ही स्टील शॉर्ट करेगा, तो शॉर्ट कितनी रिडक्शन हुआ लेंथ में स्टील के, वो कंसेप्ट आपने डिस्कस किया, ऑल्दो ये दोनों बराबर थे, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर आपने निकाला कि कितने लॉसेस हुए स्ट्रेसेस में इन द केस ऑफ स्टील, इन द केस ऑफ स्टील, तो क्या मैं लिख सकता हूं लॉसेस विल बी इक्वल टू एम इंटू स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, एम इंटू स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, यस और नो, सर ये एफसी क्या है, एफसी क्या है, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू पी फोर्स एट द लोकेशन ऑफ स्टील, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, क्लियर टू एवरीवन, कर सकते हैं इस तरीके से, यस और नो, ओके, सो इन द नेक्स्ट केस, थर्ड केस, लेट्स सी द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने डिस्कस किया जब हम लोगों ने स्ट्रेट केबल को यूज किया। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने प्री टेंशनिंग मेंबर में एनालिसिस परफॉर्म की, अगर ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हम किसी इसेंट्रिसिटी में अप्लाई करते, उस केस को देखते हैं। तो इफ द लोड इज अप्लाइड एट एन इसेंट्रिसिटी ई, तो दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। केस 2 में मैं क्या ले लेता हूं, अ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट विद स्ट्रेट केबल एट एन इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी में कोई स्ट्रेट केबल यूज कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो अगेन ड्रॉ द बीम, फिर से उस बीम को हम लोग बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बीम। अब इन दिस बीम व्हाट विल हैपन, वी आर अप्लाइंग द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट एन इसेंट्रिसिटी ई। तो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस जहां पर है, वी आर नॉट अप्लाइंग द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट न्यूट्रल एक्सिस। तो दिस इज द कंडीशन। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल वी हैव यूज्ड द केबल हेयर, तो केबल को मैं अलग कलर से यूज कर देता हूं। ये अपनी केबल है, दिस इज योर केबल। Now we are applying the pre-stressing force here. Now we are applying the pre-stressing force here, that is P, and this force is P. Eccentricity is that, eccentricity is E. अब आप सभी को पता है eccentricity की वजह से आपके डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रहे थे, बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू द eccentricity that we are also going to develop। और तीसरा जो देखा था, अगर इसमें कोई लोडिंग कंडीशन है, इफ द लोड इज ऑल्सो अप्लाइड, तो फॉर एग्जाम्पल here is the application of the UDL, तो इस यूडीएल की वजह से मूवमेंट्स भी आने वाले हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से भी बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ये कहानी भी अपने को पता है। तो 3 तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और डिफरेंट लोकेशन पे। अगर मैं एंड पे बात करूंगा तो एट द एंड आई विल फाइंड ओनली द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस आने वाले और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के स्ट्रेसेस होंगे। लोड की वजह से जो भी बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है, उनके बेंडिंग स्ट्रेसेस यहां पर आने वाले नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द सेंटर, तो सेंटर में तीनों चीजें होने वाली, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी होंगे, दूसरा इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और इसेंट्रिसिटी की वजह से भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और जो आप यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से भी स्ट्रेसेस क्या होने वाले हैं, डेवलप होने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं।
तो लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस की तो कहानी ये रहने वाली है, वी आर अप्लाइंग द पी फोर्स हियर। तो शॉर्टनिंग के डिस्कशन कर रहे थे, दिस विल बी द कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन, यस और नो। कितना चेंज इन लेंथ हुआ, डेल्टा एल कितना हुआ, रिडक्शन कितना हुआ, दैट जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट वाज द पी एल अपॉन ए। ये जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यस और नो। तो दिस इज द रिडक्शन, माइनस हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन। हमेशा माइनस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी सेक्शन पे जब आप एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है कि लेंथ इंक्रीज कर रही हो या लेंथ डिक्रीज कर रही हो, इट विल डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन, इट विल डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन। तो हॉगिंग होने वाला है या सैगिंग होने वाला। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बीम की बात करूं जहां पर मैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एट एन एसेंट्रिसिटी पी, यहां पर पी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो आई थिंक द बेंड शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड करेगी, बोलो हाँ या ना। दिस बीम इज गोइंग टू बी बेंड लाइक दिस, तो इसको मैं बोल सकता हूं हॉगिंग विल बी देयर, यस। तो हॉगिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल दिस इज द रिडक्शन, ये रिडक्शन कितना हुआ अब ये निकाल सकते हैं। तो दिस वाज द एसेंट्रिसिटी एंड द एसेंट्रिसिटी वाज ई, ठीक है। और ये एंगल आपका फॉर एग्जांपल थीटा है, तो दिस इज वैल्यू, ये वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, ई थीटा। दिस आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू ई थीटा, यस और नो। तो ई थीटा का रिडक्शन इधर हो रहा है, ई थीटा का रिडक्शन इधर हो रहा है, दिस इज ड्यू टू पी, दिस इज ड्यू टू पी। तो टोटल रिडक्शन कितना हो जाएगा, टोटल रिडक्शन विल बी इक्वल टू, कैन आई से 2e थीटा, बोलो अरे हाँ या ना। अगर सैगिंग होगा, सैगिंग कब होगा, जब इस पे यूडीएल को कंसीडर करूंगा। तो फॉर एग्जांपल द बीम, इनिशियल बीम वाज लाइक दिस, वी आर अप्लाइंग द यूडीएल, ड्यू टू दिस यूडीएल व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ सैगिंग, यहां पर ये सैगिंग होने वाली है, बोलो हाँ या ना। अगेन ड्यू टू दिस सैगिंग, दिस इज द एसेंट्रिसिटी, कितना वैल्यू निकाल सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी ई एंड दिस इज गोइंग टू बी थीटा। तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी ई थीटा, दिस इज गोइंग टू बी ई थीटा, और अभी जो होगा 2e थीटा वो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और ये डेल्टा एल भी निगेटिव होगा। तो फाइनली किसी भी क्रॉस सेक्शन में जहां पर भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो नेट में निकाल सकता हूं क्या, नेट चेंज कितना हो रहा है। तो ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से माइनस डेल्टा एल मिला था मेरे को, दैट इज माइनस डेल्टा एल। देन वी हैव कंसीडर द प्री स्ट्रेसिंग, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से आ रहा था माइनस 2e थीटा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2e थीटा। और सिमिलरली यूडीएल की वजह से आ रहा था प्लस 2e थीटा, यस और नो। तो जरूरी नहीं एंगल सेम हो, तो थीटा 1 थीटा 2 ले लेते हैं। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द नेट रिडक्शन, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द नेट रिडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। तो ये किस सेक्शन में आपको एनालिसिस करनी, कहां पर एनालिसिस करनी है, दैट वी विल सी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, वी हैव वन अल्टरनेट मेथड ऑल्सो, आप अल्टरनेट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो आपने अप्रोच अप्लाई कर रखी थी इन द केस ऑफ स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड। स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड पे जहां पर भी आप बोलते थे, आप एंड पे बोलो, आप मिड स्पैन पे बोलो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बोलो, मैं स्ट्रेसेस निकाल सकता हूं, यस और नो। मैं स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकता हूं, और जो भी स्ट्रेसेस हैं वहां पर उनका एवरेज लेके आई कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्ट्रेस। सर नहीं समझ में आया, चलो लेट्स टेक द एनालिसिस। मैं निकालता हूं स्ट्रेस एट एंड। मैं इसी बीम की, जो बीम मैंने आपको दिखाई थी, दिस वाज द बीम, इस बीम में एंड पे यहां पर स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूं। आप सभी को पता है यहां पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस होंगे, तो एंड पे क्या क्या गेम मिलने वाला, देयर विल बी डायरेक्ट स्ट्रेसेस मिलने वाले, और ड्यू टू पी जो और ई जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो होंगे। यूडीएल वाला कोई स्ट्रेस आपको कंसीडर नहीं करना। तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन होगी, एनालाइज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ये अपनी बीम का एक क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस फॉर से, और हम लोग कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स समवेयर हेयर। मैं यहां पर कोई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज आवर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, जिसकी लोकेशन है एट एन एसेंट्रिसिटी ई, एट एन एसेंट्रिसिटी ई वी आर अप्लाइंग द लोड, ठीक है। क्या क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेसेस विल बी देयर, तो डायरेक्ट इज गोइंग टू बी पी बाई ए। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस का वेरिएशन अपन शो कर सकते हैं, तो दिस विल बी द डायरेक्ट स्ट्रेसेस वेरिएशन एंड दैट इज गोइंग टू बी पी बाई ए, हाँ या ना। ये हो गया तुम्हारा पी बाई ए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ड्यू टू पी फोर्स, पी और इसेंट्रिसिटी की वजह से। तो ऑब्वियसली अभी मैंने दिखाया जब पी फोर्स लग रहा था देयर वाज हॉगिंग, यस और नो।
हॉगिंग की वजह से न्यूट्रल एक्सिस के नीचे यहां पर मुझे कंप्रेशन दिख रहा है, यहां पर टेंशन दिख रहा है, और कंप्रेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव से, तो आई विल रिप्रेजेंट दिस स्ट्रेसेस डायग्राम समथिंग लाइक दिस। तो ये वेरिएशन होने वाला है, दिस विल बी योर वेरिएशन, यस और नो। ये वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, यस और नो। दिस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड P इंटू ई बाई आई इंटू वाई, तो वाई टॉप वाई बॉटम वी कैन कैलकुलेट। और किसी भी तरीके के यहां पर यूडीएल वाले स्ट्रेसेस नहीं मिलने वाले, तो आई कैन रिप्रेजेंट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। ये होने वाला है, दिस इज ड्यू टू द यूडीएल। आपको चाहिए जिस भी लोकेशन पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाया है और जिस भी क्रॉस सेक्शन पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, एट दैट क्रॉस सेक्शन कितने एवरेज स्ट्रेसेस हैं, कितने एवरेज स्ट्रेसेस हैं। तो यस, आई कैन इजीली कैलकुलेट दीज एवरेज स्ट्रेसेस। तो यहां पर मैं एवरेज स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, निकाल लो। तो आप देख लो यहां पर कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू ये, दीज आर योर डायरेक्ट स्ट्रेसेस वैल्यू, दीज आर योर ड्यू टू पी एंड ई, एंड दीज आर योर यूडीएल, दीज आर योर यूडीएल। इनको मैं बोल देता हूं FC1, इनको मैं बोल देता हूं FC1। क्या मैं FC1 की वैल्यू लिख सकता हूं? यस, तो FC1 विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी P बाई ए, कंप्रेसिव है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी, यहां पर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी प्लस PEI प्लस P इंटू ई बाई आई इंटू वाई, यस और नो। और आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यूडीएल वाले स्ट्रेसेस लेने वाला हूं 0, तो दीज आर योर FC1 वैल्यू। ये आपके FC1 वैल्यू होने वाली है। अब यहां पर y को भी मैं प्लेस कर दूं, तो आई विल गेट FC1 विल बी इक्वल टू P बाई ए प्लस P इंटू ई बाई आई इंटू ई। तो आई कैन राइट FC1 विल बी इक्वल टू P बाई ए प्लस PE स्क्वायर बाई आई। बोलो हाँ या ना। तो ये आप स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड पे। ये मैंने एंड पे जो क्रॉस सेक्शन लिया है वहां पर स्ट्रेसेस की कंडीशन है। सिमिलरली यू कैन गो विद द, आप सिमिलरली स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं एट द मिड स्पैन। तो वो भी करके देख लेते हैं, स्ट्रेस एट मिड स्पैन। नाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट मिड स्पैन, स्ट्रेस एट मिड स्पैन, ठीक है। तो इसी बीम को देखते हैं जहां पर मैं स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मिड स्पैन पे स्ट्रेसेस देख रहा हूं। तो यस, देयर विल बी डायरेक्ट स्ट्रेसेस, देयर विल बी स्ट्रेसेस ड्यू टू पी एंड डी, और देयर विल बी स्ट्रेसेस ड्यू टू यूडीएल। यूडीएल की वजह से जो मूवमेंट्स जनरेट होंगे उनकी वजह से भी स्ट्रेसेस आने वाला है। सेम लोकेशन पे आई विल कैलकुलेट। तो मैं फिर से बना के दिखाता हूं तुम्हें। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहने वाला है ना, द क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, और यहां कहीं से तुम्हारी न्यूट्रल एक्सिस पास कर रही। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या बोला, वी आर अप्लाइंग द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हेयर, वी आर अप्लाइंग द, ये लो, ये तुम्हारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है, दिस इज योर P एट एन इसेंट्रिसिटी E। तो ये P फोर्स लग रहा है at an eccentricity E, yes or no? तो फर्स्ट वी विल रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो दैट डायरेक्ट स्ट्रेसेस वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं लिख सकता हूं P बाई ए, कंप्रेशन विल बी देयर, यस और नो। तो दिस इज गोइंग टू बी P बाई ए, ठीक है, अच्छी बात है। अगेन वी कैन कैलकुलेट द PE, PE की वजह से अभी मैंने देखा था देयर वाज द हॉगिंग, तो हॉगिंग की वजह से कंप्रेशन नीचे था, तो आई विल रिप्रेजेंट कंप्रेशन एट द बॉटम, तो वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये लो वेरिएशन, दिस इज ड्यू टू द P, कंप्रेशन पॉजिटिव, टेंशन निगेटिव, तो दिस विल बी द वेरिएशन ड्यू टू P बाई ई, P इंटू ई। ये वेरिएशन को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट P इंटू ई, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मूवमेंट होने वाला अपॉन I इंटू वाई, यस और नो। तो ये वैल्यू क्या लिख गई, दिस इज गोइंग टू बी P बाई ए, ये तुम्हारी P बाई ए वैल्यू थी। अब यहां पर क्या होने वाला, बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू यूडीएल भी होगा, एंड ड्यू टू दैट सैगिंग विल बी देयर, उसकी वजह से सैगिंग होने वाली थी। आई कैन रिप्रेजेंट द वेरिएशन नाउ समथिंग लाइक दिस, ये वेरिएशन मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सैगिंग में टॉप विल बी अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम विल बी अंडर टेंशन, तो दिस विल बी द वेरिएशन, यस और नो। और इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं M, बेंडिंग मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू आपने जो यूडीएल अप्लाई कर रखा है, M बाई आई इंटू वाई, वाई की जगह मैं E यूज कर लूंगा, इसेंट्रिसिटी यूज कर लूंगा। यहां पर जितने भी एवरेज स्ट्रेसेस हैं, आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्ट्रेसेस एट दिस लोकेशन, तो दीज आर योर स्ट्रेसेस, और इनका आप सिंपली क्या ले सकते हैं, नाउ यू कैन कंसीडर द एवरेज,
इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं फॉर एग्जांपल FC2 से। FC2 से कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ FC2? क्या मैं FC2 की वैल्यू लिख सकता हूं? हाँ, आई कैन राइट P by A, दिस इज पॉजिटिव प्लस P into E by I into Y, एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव M upon I into Y, M upon I into Y। ये आपके स्ट्रेसेस हो जाएंगे। दीज आर योर स्ट्रेसेस एट द मिड स्पैन, दीज आर योर स्ट्रेसेस एट द मिड स्पैन, जहां पर भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जहां पर भी आप स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे एवरेज स्ट्रेसेस निकालने थे, जो मेरा कंडीशन था कि मैं अगर इसेंट्रिक किसी इसेंट्रिक सिटी में लोड को अप्लाई कर रहा हूं तो लेट्स सी। तो फॉर एग्जांपल दिस वाज द बीम, और इस बीम में आपने न्यूट्रल एक्सिस पे फोर्स ना अप्लाई करके वी हैव अप्लाइड द फोर्स एट एन इसेंट्रिसिटी E। यहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एट एन इसेंट्रिसिटी E, तो मैं आई कैन राइट, अब मैं क्या लिख सकता हूं उसको? तो दिस इज योर E वैल्यू। एवरेज स्ट्रेसेस निकालने, तो आपने अभी निकाला कि जो मिड स्पैन था, जो और मिड स्पैन पे और एंड पे वी हैव कैलकुलेटेड ऑल दीज स्ट्रेसेस, उन स्ट्रेसेस को मैंने अभी कैलकुलेट कर रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर FC1, ये एंड पे जो स्ट्रेसेस थे वो FC1 थे, ये लो दिस इज योर FC1। अरे यार, तो ये स्ट्रेसेस आपने लिखे, दैट इज योर FC1 और FC1, ठीक है। मिड पे आपने स्ट्रेसेस निकाले। अब दो पॉसिबिलिटी कि मिड पे स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दीज आर योर स्ट्रेसेस एट द मिड, और इनको मैं बोल देता हूं FC2। तो लेट्स से दिस इज योर FC2 स्ट्रेसेस, these are your FC2 stresses. Now I want to calculate the average. Now I want to calculate the average. So can I calculate the average? Yes or no? अरे ये stresses निकालने, this will be your stresses, these will be your final stresses. Yes or no? Variations आपने प्लॉट कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वी हैव वन मोर पॉसिबिलिटी कि अगर ये FC1 की वैल्यू आ रही है, दिस इज योर FC1 वैल्यू इज दिस, FC1 वैल्यू इज दिस, कम आ रहे हैं, और FC2 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज मोर। तो लेट्स से दीज आर योर FC2 वैल्यू, दीज आर योर FC2 वैल्यू। तो ये आपका हो गया FC1। तो लेट मी इरेज दिस वंस अगेन। तो दिस इज गोइंग टू बी FC1, ये भी हो गया FC1, एंड दीज आर योर स्ट्रेसेस दैट आर FC2। नाउ द वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, नाउ द वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, यस और नो? तो आई हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। अब तो आसानी से कर सकते हो ना। तो FC एवरेज क्या होगा? कैन आई राइट इन दिस केस द FC एवरेज विल बी इक्वल टू, और इस केस के लिए FC एवरेज कितना होता है? मुझे तो अल्टीमेटली हर लोकेशन पे एवरेज चाहिए ना। तो आई कैन राइट दिस इज गोइंग टू बी FC1 माइनस कर देते हैं ये वाला पोर्शन, दिस इज गोइंग टू बी 2/3 FC1 माइनस FC2। इस तरीके से मैं एवरेज स्ट्रेस निकाल सकता हूं इन दिस केस। तो आई कैन राइट FC1 प्लस 2/3, इस पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा क्या? तो FC2 माइनस FC2 माइनस FC1, यस और नो? तो ये तुम्हारे फाइनल एक्सप्रेशन हो गए एवरेज स्ट्रेसेस निकालने के। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्ट्रेसेस। क्लियर है? बोलो, यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी और भी केसेस हैं। तो अभी मैंने आज की क्लास में जो जो टॉपिक कवर किए, आई हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से क्या लॉसेस हो रहे थे, कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, एंकरेज की वजह से, एंकर स्लिप की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे। और तीसरा, हम लोग शॉर्टनिंग के इफेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें दो केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इन केस 1 जब कोई इसेंट्रिसिटी नहीं थी, उस केस में कैसे एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं। सेकेंड केस आई हैव डिस्कस इन विच देयर वाज एन इसेंट्रिसिटी, आपने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को किसी इसेंट्रिसिटी में अप्लाई किया था। तो आई होप यहां तक का सभी का डिस्कशन क्लियर है। तो आज की क्लास का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं। तो नेक्स्ट जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर आपको यू विल गेट द PDF ऑफ दिस क्लासेस एंड यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट द स्पेशल क्लासेस, एंड these are the channels from where you can start your learning. You can also recommend this channel to your other branch students so that they can also get benefited. This is for electrical electronics student, this is channel for mechanical engineering student, this is for civil engineering जहां पर अभी आप क्लासेस कर रहे हैं। In this channel we are going to cover the content in Telugu language. This is the channel for JEE exam, SSC JEE exam के लिए चैनल है। This is for CS student, this is for GATE previous year question discussion, electrical junction, इंजीनियरिंग पाठशाला, एंड दिस इज फॉर GS जनरल स्टडीज के लिए वी हैव सेपरेट चैनल दैट इज GS टर्मिनल।
तो यस, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन विजिट दिस चैनल। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वी विल ऑल्सो डिस्कस द सम मोर केसेस। तो सारे लॉसेस को वी विल कवर। आफ्टर कंप्लीशन द लॉसेस वी विल टेक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू कंप्लीट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो, सो दैट वी कैन अप्लाई, जितने भी लॉसेस को निकाला एक साथ उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो आज के डिस्कशन को फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम फॉर द आरसीसी डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।